हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है आरएसएस का लोग है या फिर जिस दल का लोग हो, लेकिन अभी यहाँ पर जो सहारा इंडिया के लिए ये हो रहा है, इसके लिए हम देवानंद भाई, सुजीत भाई के साथ है। इसके लिए चाहे जो भी करना होगा पार्टी से, अगर इस्तीफा भी देना होगा जिला कमेटी से, इस्तीफा देकर भी अपने सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। 2018 में मेरा समय पूर गया सहारा इंडिया में। उसको बाद जो है से हमको एजेंट बोला कि इसको आपको हमारा इंडिया में कन्वर्ट करना होगा। तो हम बोले कि भाई आप हमारा इंडिया के मैनेजर है कि सहारा इंडिया को है। तो हमको बताया कि आप होशियार बनते हैं। हम बोले पैसा हमारा है, मालिक तू रहेगा। तो हम एक डीएम को जो है जिला अधिकारी को कंप्लेन दिए। अभी तक हमारा जो है से लमसम 18 में कंप्लेन की, अभी तक कोई सूचना नहीं हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के पास हम कंप्लेन दिए, तो वो बोला हमको कि आप प्राइवेट कंपनी में पैसा काहे रखे। तो हम फिर आवेदन दिए उनको कि जब प्राइवेट कंपनी आपका राज्य में चल रहा है तो आप इसको सील क्यों नहीं कर रहे हैं। आप दारू पकड़ने में आपका पुलिस पकड़ रहा है। इसके बाद जो है से हम फिर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच को भी दिए, सेबी को भी दिए, आरटीआई से, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब लिए। हमारे पास सब जगह से पेपर में आया कि आपका केस 2014 में क्यों सबका ख़त्म हो गया। अभी तक लोग के हम 4 घंटा पट्टे दिन मैं कपड़ा के फेरी करते हैं। समस्तीपुर जिला हो, वैशाली जिला हो, मुजफ्फरपुर में जाते हैं, पटना में भी जाते हैं। कोई काम से हमको अगर मालूम होता है या कोई भी काम से रहते हैं, हमारे सहारा इंडिया पर हमको ज़्यादा निगरानी है। मगर इस पर ना नीतीश कुमार सुनने वाला है, ना मोदी या ना अमित शाह जो मुटका है, जो कहता है कि सबका साथ है सबका विकास। इस पर हम लोग जो है से पटोरी में 2022 से इस पर एक चीज़ ज़्यादा है और डेली हम 4 घंटा इसका चर्चा करते हैं। मगर इस पर न कांग्रेस पार्टी सुनता है, न बीजेपी वाला सुनता है, न लाल टोपी वाला सुनता है। सहारा इंडिया के बारे में आज तक सबको कान में ठेपी पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग की आप अपने आप को जागरूक होना है। नीतीश कुमार के पुतला जलाना है, अमित शाह के पुतला जलाना है, मोदी को जलाना है, लड़ना है और पैसा एकदम ब्याज समेत लेना है। आई सुब्रत राय कहता है कि हमको पैसा से भी ले लिया, और से भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कब तक चलेगा कहानी। कोई चीज़ का टाइम होता है ना, 2 साल 4 साल 5 साल, 15 साल से कहानी चल रहा है। हम डेली आदमी को जागरूक करते हैं। हर गाँव में 100 घर में जो है कम से कम 90 आदमी का पैसा है। जीते हैं और 10,000 रुपया अभी जो दे रहा है सरकार। लेकिन पटोरी के अंदर ही ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका करोड़ों रुपया जो है सो सहारा के अंदर जमा है, और एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो इस दुख से जो है सो पीड़ित नहीं हो सकता है हम नहीं है, लेकिन हमारे जानने वाले लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो है सो पड़ोस के लोग, हर कोई इस बीमारी से पीड़ित है। ये बीमारी उसी तरह का है जैसे कोरोना का जो है सो बीमारी था, उससे हर लोग जो है सो कमोबेश प्रभावित था। और कोरोना के बाद ये जो सहारा का जो मामला है ये उसी तरह से हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो इस लड़ाई में सिर्फ वही लोग नहीं, हम लोग का तो पैसा तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी लगता है तब हम लोग आते हैं कि इससे हर कोई पीड़ित है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि हर कोई इससे प्रभावित है, और हम लोग तो सरकार के संसाधन हैं, नौजवान हैं तो संसाधन ही न है, रिसोर्स है हम लोग। और उसके बाद इस रिसोर्स का जो है सो गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर सरकार अगर हमें समय पर ये सब कुछ कर देती तो हम लोग को अभी मीटिंग करने की क्या ज़रूरत थी, हम लोग कोई दूसरा काम करते। बस बशर्ते उस पर आपको एक बोझ डाल दिया जाता है कि अगर आपका जो शेष अमाउंट बच जाएगा, अगर 10,000 का आपको मिल जाए, चाहे आपको लाख रुपए जमा हो या 2 लाख रुपए जमा हो, जो रेस्ट अमाउंट रहेगा वह आपको कहीं उसके लेकर आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। तो यह आप अपने ऊपर एक जिम्मेवारी लेकर आप 10,000 रुपये लेने जा रहे हैं, या जो आपका टोटल अमाउंट है, या लाख हो या 50,000 या 2 लाख रुपए हैं, उसके लिए आप 10,000 वो भी संतोष करके नहीं, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और सुजीत भैया ने जिस तरह से आंदोलन का बेड़ा अभी तक खुद अपने ऊपर और आप लोगों के साथ लेकर आप उठा रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे और जितना पैसा है वह पूरा दिलाएंगे, इनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और जो अभी बात इन्होंने कहा कि अभी कम से कम हमारे मंडल में ये मोहनपुर, पटोरी और मोहद्दीनगर 3 प्रखंड हैं, तीनों प्रखंड में जा जाकर लोगों को बताएंगे और एक आंदोलन जो तय किया जाएगा। सब लोग जो टीम में है उनके द्वारा तय तारीख पर ही एक आंदोलन किया जाएगा। नहीं फंसे वो लोग फंसाए, इसके बाद हम लोग को बोले कि जब सहारा ऐसे देगा तो उसमें अपना वो ले गए। उसके जमा करने के बाद बोले कि कन्वर्जन कीजिएगा, 6 साल के किए, 3 साल के किए। इसके बाद लोग
घोटाला करके अब क्या है, कब तक क्या सुनवाई होता है। और गरीब लोग को पैसा है वो तो मर रहा है। कितना पैसा है आपका? 25,000। 25,000। और कुतोह के 50,000। एगो कुतोह के 2 लाख 2 लाख। तो क्या सरकार क्या लगता है, अभी तो पैसा दे रहा है, कर रहा है सरकार? अभी कुछ नहीं सुनवाई किया है। अब कहता है कि मोबाइल नंबर जोड़िए, आधार नंबर लाइए, आधार कार्ड सुधारिए, तो पैसा कमा रहा है। ऑनलाइन करने में कराने में कितना कितना पैसा लेता है। और गरीब लोग पैसा लाएगा कहाँ से? जो खाने के लिए तरसता है वो पैसा कहाँ से 100-200 हज़ार बजा ले। तो अमित शाह जी अभी बोले हैं कि 10,000 रुपया देंगे। 10,000 देंगे, इसके बाद अब क्या करते हैं फिर? 10 भरोसा नहीं है क्या? 10,000 के बाद नहीं देंगे? नहीं, वो भरोसा भी नहीं है। तो क्या करते हैं? तो जो पेट काट करके दुख काट करके जमा किया उसको क्या फायदा हुआ उसको? उस दिन आप दरवाजे पर जाते थे कि इतना जमा कीजिए, ऐसे जमा कीजिए, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। कहाँ से आप आई हैं? यही पटोरिये से आए हैं, इसी जगह घर है। तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या है ना, जब आप लोग निकलिएगा तो आगे हम जाएंगे। खाली भाई ये कहना चाहता हूँ, सुरजीत भैया हैं और उधर देवानंद भैया हैं, जिन्होंने अपना पटोरी धमोन से आवाज़ उठा करके और सारे देश के पैसा जमाकर्ताओं का बंद करवाए। इनके लिए मैं काफ़ी मतलब खुश हूँ। जो जनता का पैसा जो गड्ढे में या गबड़े में जा रहा था उन्होंने रुकवाया। और अब रही बात कि पैसा जो गया या डूब गया या डूबने वाला है, वो पैसा अब कैसे मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को एक रास्ता निकालना होगा और उस पर सभी आदमी को एकजुट होकर और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक मुश्किल है कि कोई मतलब हमारा पैसा वापस दिलाने का सोचेगा। चाहे सरकार कोई भी हो, राजद का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जो हित के लिए होता है, जनहित के लिए होता है। और जनता का आप शोषण कीजिएगा तो कोई भी सरकार हो उसका हम ईंट से ईंट बजा देंगे और उसका हम विरोध करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। और हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं है। हमको हमारा रुपया चाहिए, हमारा जमाकर्ता का रुपया पूर्ण रूप में चाहिए। चाहे इसके लिए हमें नियम पूर्वक जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। हर घर का कम से कम 99% ऐसा आदमी है जिनका सहारा इंडिया में पैसा है। कोई आदमी अपना पेट काट के किया, कोई आदमी अपना बच्चों का पढ़ाई बंद करके किया, कोई जो है सो एक एक करके पैसा जमा किया और जब देने का बारी आया तो एकाएक पैसा गोल हो गया। तो ये अकेले इनसे लड़ाई नहीं होगा, सभी आदमी को एकजुट होना होगा। एकजुट जब तक नहीं होइएगा तब तक कोई भी सुनवाई नहीं होगा। हमारे सदस्य 4 गो है, मेरा चारों घर में नहीं हो तो 5 लाख रुपया मेरा डूबा हुआ है। और जब मैं एजेंट को बोलने गया कि भाई मेरा पैसा दिलवा दो, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ में आप 3 साल के लिए पैसा जमा कर दीजिए, 3 साल के बाद ही आपका पैसा मिलेगा। हमने जमा कर दिया, वो भी मेरा 3 साल पूरा हो गया। तो मैं बोला एजेंट को जो भी मेरा पैसा दे दो, तो बोला भैया अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो केस मामला कुछ होगा तभी आपका ये पैसा मिलेगा। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ जो एक साथ हो के वैशाली हो या समस्तीपुर हो, दोनों का घेराव किया जाए, जनता एक तरफा इस पर निर्णय लिया जाए। अब रही बात की जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे वार्ड मेंबर से लेकर के और एमएलए एमपी तक, जो हमारे एमएलए एमपी तो विधानसभा लोकसभा में जो है जो कानून भी बनाते हैं, तो आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों की नज़र कहाँ है? अभी देश में विरोधी दलों के नाम पर एक अलायंस बनाया जा रहा है। चलो सत्ता वाला तो जो है सो जो कर रहा है तो देख रहे हैं, लेकिन जो विरोधी दल के नाम पर जो गठबंधन बनाया जा रहा है, उस गठबंधन में आखिर अभी सदन चल रहा है, सदन में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सहारा से जो प्रभावित लोग हैं इसके बारे में आखिर लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये हमारा सवाल है। और इस सवाल को आप लोग जरूर है, अनुमंडल पर प्रदर्शन हो तब आइए और बोलिए जरूर, लेकिन गांव में जाइए तो जरूर बोलिए कि तुम विधायक हो, तुम मुखिया हो, तुम्हारे पास ये क्या समझ है कि सहारा के पैसा जो हमारा फंसा हुआ है, तो एक शब्द कहेगा कि जो हम कहे थे जमा करने के लिए, तो भाई तुम जमा करने के लिए नहीं कहे थे, लेकिन समाज के अंदर कुछ गलत हो रहा है, उस पर तुमको बोलने से कौन रोक रहा है? हमको पता है
कोई भी लोग अगर कमाता है तो 2 रोटी जो है सो झाँक करके खाता है, किसी को कह करके जमा करेगा। लोग चला आ रहा था, लोग जमा कर रहा था, लेकिन हाँ जब पता चले तो क्या उसको छोड़ देना तो कोई निदान नहीं है, उस पर जो है सो हम लोगों को तो लड़ाई लड़नी ना होगी। तो हम लोग आज एक तिथि तय करें कि 3 प्रखंड है, 3 प्रखंड में ही सब कुछ होकर के आंदोलन होते रहा है। तो आज पटोरी का जब बैठक है तो हम इसमें एक डेट तय करें और डेट तय करने के बाद हम लोग पटोरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब इससे भी अगर सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम लोग आगे का कदम जो है तो हम लोगों का है कि जिला मुख्यालय पर हम लोग डीएम का घेराव करें, जिनके संबंध में जो है तो लगातार ये पिटीशन जो है तो दिया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो वाजिब सवाल है हम लोगों का। अभी भी जो है कुछ एजेंट जो है से आदमी को बलगला के सादा कागज पर जो है से पैसा ले रहा है। आ कहता है तो कहानी बड़ा बड़ा कंपनी है, इसे चल ही रहा है, मरीज पर न आज तक विधायक सुनता है, न वार्ड सुनता है, न मुखिया सुनता है, न भारत सरकार सुनता है, न केंद्र सरकार सुनता है। हम लोग लड़ रहे हैं 18 से, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे।